स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का माहौल है और सहारनपुर जनपद में जो चुनाव प्रचार है, प्रथम चरण के में चुनाव होना है सहारनपुर जनपद में 4 मई को। उसके लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन दिनों हम गंगो नगर पालिका में हैं। सहारनपुर जनपद की महत्वपूर्ण नगर पालिका है राजनीतिक लिहाज से गंगो नगर पालिका, और गंगो नगर पालिका में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए शाहिद मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि गंगो में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन से समा परवीन उम्मीदवार हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से कविता सैनी मैदान में है। तो शाहिद जी से जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह का माहौल गंगो नगर पालिका का है। सबसे पहले तो एलकेबी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब। किस तरह से देख रहे हैं गंगो नगर पालिका की राजनीति को? देखो, गंगो की आवाम अब के बदलाव चाह रही है और इंशाल्लाह बदलाव होगा। यानी बदलाव के लिए इस बार मतदान होगा? बिल्कुल बदलाव के लिए मतदान होगा। गंगो की जनता पूरा मन बना चुकी है अब की बार बदलाव करने का। लंबे समय से गंगो नगर पालिका पर काजी परिवार या उनके समर्थन से ही चेयरमैन रहे हैं, तो इस बार कैसे संभव है कि इस बार जो समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कर सकती? सबसे पहली बात तो ये है कि हाजी सलीम ने जो सेवा की है लोगों की, लॉकडाउन रहा हो या लॉकडाउन के बाद भी या लॉकडाउन से पहले भी, उसका भी बहुत असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन में कोई नेता घर से बाहर नहीं निकला। ख़ास तौर से जमातियों की जिस तरीके से हाजी जी ने मदद की है, और एक गंगो में गंगो सेवा समिति के नाम से एक रसोई चलाई जा रही थी और पूरे गंगो में उसका राशन बांटा जा रहा था। अब मतदाता जागरूक हो चुका है और बदलाव का पूरा मन बना चुका है। इंशाल्लाह आपके गठबंधन की जीत होगी। चेयरमैन साहब, जो आपकी पूर्व में चेयरमैन रही रुशदा बेगम जी, उनके कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? 5 साल का उनका कार्यकाल रहा। रुशदा बेगम का कार्यकाल 5 साल रहा, लेकिन रुशदा बेगम के हिसाब से नगर पालिका नहीं चली। उनकी कुर्सी के पीछे तो कोई और ही कार्य कर रहा था। इस बार भी आप होर्डिंग देखेंगे तो प्रत्याशी तो पूरा होर्डिंग से गायब ही है। आपके जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के, मलिक समाज से प्रत्याशी उतारा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लोग नगर पालिका में पहुंचते क्यों हैं? अब भी एक वार्ड से बाप लड़ रहे हैं, एक वार्ड से बेटा लड़ रहा है। जब मलिक समाज को चेयरमैनी लड़ानी ही है तो उनका नगर पालिका में जाने का क्या मतलब है? तो सभासद तो कोई भी लड़ सकता है? नहीं, सभासद तो लड़ सकता है, लेकिन वो तो सभासद की तो सिर्फ एक एंट्री होती है, काम तो सारा उन्हें ही करना है। ये तो सिर्फ एक रबड़ स्टैंप है। यानी जो चेयरमैन निर्वाचित होते हैं उनको पूरा अधिकार नहीं दिया जाता? पूरा अधिकार दिया नहीं जाता। अपनी मन मर्जी से जो इनको करना होता है वो करते हैं। अगर मलिक समाज का या पिछड़े समाज का ये लोग भला चाहते हैं तो उसको फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए। वो अपनी अकल से जो भी फैसले ले, नगर के अपने समर्थन से चुनाव लड़ाए, जब चेयरमैन बन जाए तो वो फ्री हैंड होकर काम करे। आपका कहना ये है? हाँ, हमारा कहना ये है कि फ्री हैंड होकर काम करे वो, मतलब उस पर किसी तरह की बंदिश ना हो और हर तरीके से वो काम करने में सक्षम हो। लगातार आपकी पार्टी के बड़े नेता चौधरी रुद्रसेन जी और अन्य नेता भी कस्बे में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, तो किस तरह का रिस्पांस आप देख रहे हैं? किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस हिंदुओं में भी, मुस्लिमों में भी, सभी धर्मों में बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और जीत इंशाल्लाह गठबंधन की होगी। इसमें कोई शक और शुबह की कोई बात नहीं है। यानी गठबंधन इस बार गंगो नगर पालिका पर काजी परिवार के मिथक को तोड़ देगा? बिल्कुल तोड़ देगा। विधानसभा चुनाव आप देख लें, जो लोग 1.25 लाख पार का नारा देते थे, विधानसभा चुनाव में कस्बा गंगो से गठबंधन जीत के चला है, और जो 1.25 लाख का नारा दे रहे थे वो 30 नंबर पर पहुंच गए थे। निकाय चुनाव में फिलहाल भी यही हालत उन लोगों की होने वाली है। लेकिन मलिक साहब, लगातार आपकी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। बसपा के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पर गठबंधन के उम्मीदवार काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बी टीम कौन लोग हैं ये सभी मतदाता अच्छी तरीके से, सभी जनता जानती है। 370 का मामला हो
या किसी भी तरह का कोई मामला हो, बसपा वालों का कोई बयान नहीं आता। बी टीम तो बसपा है और इसमें कुछ ज़्यादा कहने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जो है वो बहुजन समाज पार्टी है और हर जगह विधानसभा में भी देख लो, जहाँ जहाँ गठबंधन के उम्मीदवार जीतने वाले थे वहाँ उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि 17 नगर निगमों में से 11 नगर निगम पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी ही मुस्लिमों की हितैषी है। उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन वो वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं ज़्यादातर जहाँ मुस्लिम ही गठबंधन उम्मीदवार है। तो मुस्लिमों का वोट बांटने के लिए, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इसलिए मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाते हैं। तो किस किस के बीच मुकाबला गंगो नगर पालिका में आप मान रहे हैं? यहाँ की जनता ही मान रही, मैं क्या, यहाँ की पूरे आवाम जो कस्बे की है वो भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का मुकाबला मान रही है, गठबंधन का। चंद्रशेखर आज़ाद भी आपकी पार्टी के साथ है कोई, और बहुजन समाज पार्टी से भी उम्मीदवार है, तो कोई फ़ायदा मिल रहा है चंद्रशेखर आज़ाद? हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद का बहुत फ़ायदा यहाँ पर मिल रहा है। ये गठबंधन में भी आप देख लो कि जो हमारे बहुजन लोग हैं, हरिजन लोग हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी की साथ में हैं, क्यों बहन जी ने उन लोगों का कभी भला नहीं किया। यानी वो चंद्रशेखर के साथ रहेंगे? चंद्रशेखर के साथ रहेंगे। तो गठबंधन की जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं हम लोग। तो गंगो नगर पालिका में हम हैं। गंगो नगर पालिका के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहिद मलिक जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका दावा है कि गंगो नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और सपा रालोद गठबंधन के बीच मुकाबला होने जा रहा है। आगे भी हम गंगो नगर पालिका की तमाम अपडेट आपको देंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।